हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी मिठाई शेयर कर रही हूँ जिसे हम बिना चाशनी बिना मावे के घर पे बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी और टेस्ट भी वैसा ही आएगा। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये आपने घर में ही बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है। इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और साथ ही डालेंगे 5 काजू। तो इसी 5 काजू से आज ये मिठाई बनकर तैयार होगी। साथ ही अच्छे से फ्लेवर के लिए मैंने ली है यहाँ पर 2 इलायची। तो इस इलायची को मैं छीलकर इसके दाने निकाल कर डालूंगी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसका हमें फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपका ये दानेदार है तो आपको इसको छान लेना है, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए, नहीं तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। अब इसी ग्राइंडिंग जार में आधा कप डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसे नारियल का बूरा भी कहते हैं। इसका भी बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है और इसी बाउल में इसको डाल देंगे। अब डालना है आधा कप मिल्क पाउडर। इसी से इस मिठाई में मावे जैसा टेस्ट आएगा। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो रेशियो आपको ध्यान रखना है, तीनों बराबर मात्रा में ही लेना है। इसे मिक्स करने के बाद अब हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच मलाई ली है। बिल्कुल ताजी मलाई लेनी है। जो दूध में मलाई आती है ना, वही मलाई लेनी है और इस मलाई को फेंट कर लेना है। अब हमें इस मलाई को पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जरूरत होगी तो हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अभी दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये डो जो है ना, बहुत जल्दी से ढीला हो जाता है, क्योंकि चीनी में जैसे ही मॉइस्चर जाता है वो फटाफट से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे दूध की जरूरत है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच दूध को डाल रही हूँ। दूध आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर ज्यादा डाल दिया तो ये बहुत फटाफट से ढीला हो जाता है। तो ढीला डो हमें नहीं चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है जरूरत के हिसाब से और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमें डो बिल्कुल ढीला नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइट डो इसका चाहिए। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये बाइंड होता जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से बाइंड हो गया है और इसका डो बन गया है। तो बस इस तरह का डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है और हल्का सा इसको चिकना कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस ये अच्छे से आपस में जुड़ जाए। अब इसे 5 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। तो मैंने 5 लोई बनाई है। इस तरह से 5 भागों में डिवाइड करके और एक पोर्शन लेंगे और इसको पहले हाथों से अच्छे से बाइंड कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा चिकना हो जाए। और उसके बाद में दोनों हथेलियों के बीच में लेके हमने इसका रोल बनाना है। तो ये हथेली पर तो पूरा नहीं बनेगा, तो कोई चॉपिंग बोर्ड पर या जिस पे प्लेटफॉर्म पर जिस पे भी आपको बनाना है, इस तरह से दोनों हाथों से हमें रोल करना है। तो आप देख सकते हैं, ना ही ये मोटा है और ना ही पतला है। जब आप इस तरह से इसको रोल करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं होंगे। बहुत फटाफट से बनने वाली मिठाई है और मार्केट से भी ज़्यादा हम घर में हाइजीनिक तरीके से इसको बना सकते हैं। जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो मिठाई का इतना बढ़िया टेस्ट देगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर मावा डाला है या नहीं डाला है, किस चीज़ से आपने इसको बनाई है। जिसको भी आप खिलाएंगे सब यही पूछेंगे कि ये मिठाई कैसे बनाई है। तो इस तरह से 5 रोल बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ट्रे ली है और इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको घी या तेल से भी ग्रीस करके ले सकते हैं, या फिर ट्रे हो या फिर कोई भी प्लेट हो, किसी में भी आप इसको रख सकते हैं। तो इसके अंदर हम इस मिठाई को रख देंगे। क्योंकि अभी ये थोड़ी सी ढीली है, हमें इसको हल्की सी टाइट करनी है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो एयर टाइट डब्बे में रखें, नहीं तो ये ऊपर से पपड़ी आ जाएगी, सूख जाएगी। तो मैं तो इसको नॉर्मल पंखे के नीचे ही 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो बस 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं रोल बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसे मार्केट जैसा लुक देने के लिए यहाँ पर हम वर्क लगाएंगे। वर्क लगाने से ऐसा लगेगा हमने ये मिठाई मार्केट से ही खरीदी है। वैसे ही जो वर्क लगाना मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, पर फिर भी मैं लगा ही रही हूँ। तो जैसे भी आपसे लगे उस तरह से आप वर्क लगा लें। नहीं भी लगाएंगे तो भी आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से सजाकर भी आप इसको दिखा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, पर वीडियो में प्रेजेंटेशन दिखाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप कोई भी पिस्ता बादाम कुछ भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा लगाकर और इसको आप दिखा सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने सब पर वर्क लगा दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। इस तरह से वर्क लगाने से जो मार्केट की बहुत ही महंगी मिठाई हम लेकर आते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही लगेगी। बहुत ही क्रीमी, टेस्टी और बहुत ही कम सामान से बनने वाली ये मिठाई हम फटाफट से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो आप इसे किसी भी व्रत में, किसी भी त्योहार पर आप इसको बना सकते हैं।
खाने में इतनी लाजवाब है कि कोई नहीं कह सकता कि आपने ये मिठाई घर में ही बनाई है बिना गैस जलाए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो ये देखिए मार्केट में इसी तरह के जो रोल मिलते हैं ना, ये उसी तरह से लग रही है। इसी तरह से सारी मिठाई को मैं काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं इसके ऊपर पिस्ता की कतरन लगा रही हूँ, जिससे कि देखने में और भी बढ़िया लगेगी। क्योंकि जो चीज़ देखने में बढ़िया लगती है तो खाने में तो वैसे ही बढ़िया लगने ही लग जाती है। तो मेरे घर में तो ये सबको बहुत ही पसंद आई है। उनको यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने इस तरह से बिना गैस जलाए और बहुत ही कम सामान से बनाकर इसको तैयार किया है। आप इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। एकदम सॉफ्ट मिठाई बनी है, बिल्कुल भी चूई नहीं है। एक बार आप भी इसको ज़रूर बनाकर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मैंने तो इसे बना लिया है, आप भी इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।